हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं इस चैनल में इस चैनल में पहले हमने कुछ कोडिंग की वीडियोस बनाई हुई हैं, जैसे पाइथन का एक हमारा प्रॉपर एक प्लेलिस्ट है, तो उसी प्लेलिस्ट को हम इस वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा हमने कुछ लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व कराई है जिसकी मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, तो उसको हम इन C++ सॉल्व करेंगे। तो आप अगर आपको लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप उसको प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वीडियो में हम पाइथन के, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ रहे थे, उसके फंक्शंस, तो जैसे फंक्शंस जैसे पाइथन की क्या होते हैं, लेंथ वगैरह कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, लोअर अपर कर सकते हैं, रिमूव वाइट स्पेसेस कर सकते हैं, रिप्लेस स्ट्रिंग कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। इस तरीके से सारे पाइथन के फंक्शंस हैं जो हम एक फंक्शंस हैं बेसिकली स्ट्रिंग पे परफॉर्म हो सकते हैं। तो अगर हम स्ट्रिंग बनाएंगे तो हम उस पे ये सब चीजें कर सकते हैं, ये सब कॉमन है, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है फॉर्मेटिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। तो क्या होता है, जैसे हमें किसी स्ट्रिंग को अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस उसमें फॉर्मेटिंग करनी है जो हमें चाहिए, या जैसे हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो जैसे हमने पहले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था कि पाइथन में अगर हम इस तरीके से करते हैं वैल्यू, तो प्लस ऑपरेटर का हम यूज नहीं कर सकते जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज हो, लाइक एक स्ट्रिंग हो, एक न्यूमरिक हो, इस तरीके से, तो ये एरर दे देगा। अगर हम इस फंक्शन को रन करेंगे अगर प्रिंट स्टेटमेंट में कहीं भी, तो ये एरर दे देगा। तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए फॉर्मेट स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, हमें प्रिंट वेरिएबल अपने अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पास कर सकते हैं और उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा इसको इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है, मैंने वेरिएबल लिया हुआ है एज इक्वल टू 25, ठीक है। दूसरा मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ इंट्रो, जिसमें मैंने लिखा हुआ है माय नेम इज हिमांशु कॉमा एंड आई एम, इसमें कर्ली ब्रेसेस। इस तरीके से मैंने स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है। और मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी है, वेरिएबल का नाम इंट्रो डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट में एज पास किया हुआ है। तो इस लाइन में क्या हो रहा है, बेसिकली जो एज है ये इस वैल्यू 25 जैसे मैंने दी हुई है, तो जो इंट्रो हमने स्ट्रिंग पास की इंट्रो डॉट फॉर्मेट, तो ये क्या करेगा, जो हमने कर्ली ब्रेसेस पास किए हैं इसमें हमारी ये वैल्यू पास कर देगा और प्रिंट कर देगा। फॉर्मेट बेसिकली क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग को बाद में चेंज कर रहा है जिस वेरिएबल वैल्यू से हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो इस तरीके से इसका सिंटेक्स क्या, वेरिएबल का नाम डॉट फॉर्मेट और जो वेरिएबल हमें स्ट्रिंग में पास करना है। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, हम देख सकते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है, माय नेम इज हिमांशु एंड आई एम 20। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। तो अगर हमें कहीं वैल्यूज प्रिंट करनी है और अपने वेरिएबल्स डायनेमिकली ऐड करने हैं, तो नेक्स्ट इसी को हम और किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या किया हुआ है, मैंने इसमें बेसिकली 2 वेरिएबल्स लिए हुए हैं, 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स। पहला चैनल नेम, जो मेरे चैनल का नाम है कोडर्स वर्ल्ड, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं कोडर्स वर्ल्ड पे, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करें एंड कमेंट्स करें। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिए हैं, सब्सक्राइबर्स 400, ठीक है। और मैंने लास्ट माई ऑर्डर जो हमारा स्ट्रिंग है मेन, उसमें हमने 2 कर्ली ब्रेसेस लिए हैं, जैसे इस तरीके से वैल्यूज कर्ली ब्रेसेस में पास की हो और एक प्रिंट स्टेटमेंट लिया हुआ है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल पास कर रहे हैं फॉर्मेट के अंदर। तो प्रीवियसली हमने सिर्फ सिंगल पास किया था, तो फॉर्मेट में हम n नंबर ऑफ पास कर सकते हैं, लाइक कोई लिमिट नहीं है, हम जितने पास करना चाहते हैं उतने पास कर सकते हैं। तो इस केस में हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 कर्ली ब्रेसेस पास कर दिए हैं और मैंने 2 वेरिएबल्स पास कर दिए हैं, तो ये इस कर्ली ब्रेसेस को चैनल नेम से की वैल्यू से रिप्लेस कर देगा, इस कर्ली ब्रेसेस को सब्सक्राइबर्स की वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। को रन करता हूँ तो हमें इस तरीके से वैल्यू मिली है, माय चैनल इज कोडर्स वर्ल्ड एंड हैज 400 सब्सक्राइबर्स। तो इस तरीके से हम n नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग में, और हमको रिप्लेस कर सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। तो अभी तक तो आपने नोटिस किया होगा कि हमने जो ऑर्डर लिया है तो वो सिंपली जो पहली वैल्यू है उससे रिप्लेस कर रहा है, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू से रिप्लेस कर रहा है। बट इन केस हमें अगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर मेंटेन करना है, या हमें अपनी वैल्यूज अपने अकॉर्डिंग किसी ऑर्डर में चाहिए, तो हम उसको भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सिनेरियो में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं, प्राइस, आइटम एंड क्वांटिटी, एंड सबको कुछ वैल्यूज दिए हैं 500, 10 एंड 1, और एक और स्ट्रिंग ले लिया माई ऑर्डर करके, एंड उसमें कुछ वैल्यूज पास कर दी इस तरीके से, ठीक है। आई वांट टू बाय कर्ली ब्रेसेस 2 शर्ट फॉर 0, ऐसे करके हमने एक स्ट्रिंग बना दी। तो 2 हमने इसमें देखा, अपने ऊपर डिफरेंस क्या है, कर्ली ब्रेसेस खाली थे, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस में वैल्यूज दिए। तो वो वैल्यूज क्या है, वो हमारे इंडेक्सेस है। इंडेक्सेस इन द सेंस जो हमने यहाँ पे पास की है स्ट्रिंग में, माई ऑर्डर डॉट फॉर्मेट में हमने इस तरीके से 3 वैल्यूज पास की हैं, प्राइस, आइटम एंड क्वांटिटी। तो जो प्राइस की जो फर्स्ट वैल्यू आएगा वो हमेशा इंडेक्स 0 होगा, सेकंड वैल्यू 1, 2, इस तरीके से इंडेक्सेस बढ़ते चले जाएंगे। और ये जो कर्ली ब्रेसेस में वैल्यूज है, ये डिनोट कर रही है कि मेरे को यहाँ पे
टू इंडेक्स का वेरिएबल चाहिए फर्स्ट में। तो मतलब क्या है, जो क्वांटिटी है यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिकली। अगर हम इसको वैल्यू को पास नहीं करते तो ये प्राइस को लेता, फर्स्ट जो भी इसको कर्ली ब्रेस में मिलता प्राइस लेता, बट हम फर्स्ट क्वांटिटी को प्रिंट कर रहे हैं, फिर 0 इंडेक्स पे वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, इसका मतलब प्राइस सेकंड नंबर पे प्रिंट होगा एंड देन 1 पे तो आइटम प्रिंट होगा। तो इस तरीके से अगर हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अपनी स्ट्रिंग प्रिंट करानी हो तो हम ऐसे फॉर्मेट कर सकते हैं। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या वैल्यू आ रही है, आई वांट टू बाय। प्राइस की वैल्यू तो नहीं है, क्वांटिटी की वैल्यू है। क्वांटिटी कितना है हमारा 1, तो 2 इंडेक्स फर्स्ट प्रिंट हुआ, पहले नंबर पे आया, ठीक है। शर्ट फॉर 500, तो 0 इंडेक्स पे क्या था, प्राइस की वैल्यू क्या है 500। नेक्स्ट है हमारा 10 क्या था हमारा, 1 इंडेक्स पे क्या है आइटम, तो आइटम की वैल्यू क्या थी 10। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल जब हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग एक ऑर्डर मेंटेन करना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्केप कैरेक्टर्स, जो पाइथन में हमारे एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसको इन डिटेल पढ़ेंगे। तो मैं जैसे सैंपल के लिए आपको बता देता हूँ एस्केप कैरेक्टर्स कैसे। जैसे हमने स्ट्रिंग हम बना रहे हैं तो हम ऐसे डबल कोट्स में यूज कर रहे हैं। अब मान लो मेरे को इसी स्ट्रिंग पे अंदर भी डबल कोट्स यूज करना हो तो हम वो उस तरीके से कैसे कर सकते हैं हम, लेकिन मेरे को स्ट्रिंग ही में डबल कोट्स, अपनी वैल्यू में डबल कोट चाहिए, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से अपने एस्केप कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और for more Python related videos, keep watching. Thank you.